नमस्कार। चलिए आज प्रकाश की एक जादुई दुनिया में चलते हैं। एक ऐसी यात्रा जहां हम देखेंगे कि लाइट यानी प्रकाश कैसे सीधी रेखा में दौड़ता है, कैसे किसी शीशे से टकराकर पलट जाता है और कैसे पानी में जाते ही अपना रास्ता ही बदल लेता है। तो तैयार हो जाइए क्योंकि हम प्रकाश के परावर्तन और अपवर्तन की इसी दिलचस्प कहानी को समझने वाले हैं। तो देखिए, इस सफर के 4 हिस्से होंगे। सबसे पहले तो हम मिलेंगे अपने हीरो से, यानी प्रकाश से। फिर हम देखेंगे कि जब ये किसी चीज से टकराता है तो बाउंस कैसे होता है। इसके बाद हम जानेंगे कि भाई ये पानी या कांच के आर पार जाते हुए मुड़ क्यों जाता है। और आखिर में समझेंगे कि मिरर और लेंस यानी दर्पण और लेंस इसी खेल का इस्तेमाल कैसे करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं पहले हिस्से से, प्रकाश का परिचय। कह सकते हैं कि हमारी आज की कहानी का मेन कैरेक्टर है। तो सवाल ये है कि प्रकाश आखिर है क्या? देखिए, आसान भाषा में कहें तो ये एनर्जी का एक रूप है। और इसकी एक बहुत बड़ी आदत है। ये हमेशा हमेशा सीधी लाइन में चलता है, बिल्कुल एक लेजर पॉइंटर की तरह। सोचिए, उसकी किरण एकदम सीधी जाती है ना, जब तक कि कोई चीज उसे बीच में रोक ना दे। और इसकी रफ्तार, ओहो, वो तो बस अविश्वसनीय है। वैक्यूम में, मतलब जहां हवा भी ना हो, वहां प्रकाश लगभग 30 करोड़ मीटर 1 सेकंड में चलता है। जरा सोचिए, ये इतना तेज है कि पलक झपकते ही पृथ्वी के 7 चक्कर लगा सकता है। सच में इस ब्रह्मांड में इससे तेज कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो हमने ये जान लिया कि प्रकाश सीधी रेखा में बहुत तेजी से चलता है, पर तब क्या होता है जब उसके रास्ते में कोई चमकदार सतह आ जाए? मान लीजिए एक आईना। यहीं से कहानी में आता है ट्विस्ट और शुरू होता है परावर्तन यानी रिफ्लेक्शन का खेल। अब देखिए, ये जो बाउंसिंग है या जिसे हम परावर्तन कहते हैं, ये बस 2 सिंपल से नियमों पर काम करता है। पहला नियम, जो किरण आ रही है, जो किरण टकरा कर जा रही है और सतह पर जो एक सीधी लाइन हम खींचते हैं, ये तीनों एक ही प्लेन में होते हैं, मतलब बिखरते नहीं हैं। और दूसरा नियम तो और भी मजेदार है। ये कहता है कि प्रकाश जिस एंगल से सतह पर टकराएगा ना, ठीक उसी एंगल से वापस लौटेगा, एकदम परफेक्ट। हम सब रोज सुबह आईने में खुद को देखते हैं, है ना? वहाँ यही नियम काम कर रहे होते हैं। जो इमेज हमें दिखती है वो वर्चुअल यानी आभासी होती है। इसका मतलब ये है कि वो आईने के अंदर बन रही है, उसे हम किसी पर्दे पर नहीं उतार सकते। और हाँ, हम सीधे दिखते हैं, उल्टे नहीं। और एक चीज पर गौर कीजिएगा, हम आईने से जितनी दूर खड़े होते हैं, हमारी इमेज भी अंदर उतनी ही दूर दिखाई देती है। लेकिन कहानी में असली मजा तब आता है जब आईना सीधा न होकर घुमावदार हो। यहाँ 2 तरह के खिलाड़ी हैं। एक है कॉन्केव मिरर यानी अवतल दर्पण, जो चम्मच के अंदर वाले हिस्से की तरह धंसा होता है। ये शेविंग मिरर में यूज होता है, चीजों को बड़ा दिखाने के लिए। और दूसरा है कॉन्वेक्स मिरर यानी उत्तल दर्पण। ये चम्मच के बाहरी हिस्से की तरह उभरा होता है, जैसा गाड़ियों के साइड मिरर में होता है। ये क्या करता है? ये बहुत बड़े एरिया को एक छोटी सी जगह में समेट कर दिखा देता है। अब इन घुमावदार दर्पणों को समझने के लिए बस कुछ खास शब्दों को जानना जरूरी है। टेंशन मत लीजिए, बहुत आसान है। पहला है पोल यानी ध्रुव। ये मिरर का बिल्कुल सेंटर पॉइंट है। फिर आता है सेंटर ऑफ कर्वेचर, मतलब उस बड़े से गोले का सेंटर जिसका ये मिरर एक हिस्सा है। और सबसे जरूरी है फोकस। ये वो मैजिकल पॉइंट है जहां सारी पैरेलल किरणें टकराने के बाद आकर मिलती हैं। और अब असली जादू की बारी। इन सारी चीजों को, मतलब ऑब्जेक्ट की दूरी, इमेज की दूरी और फोकस को एक साथ कैसे जोड़ें, उसके लिए है मिरर फॉर्मूला। देखने में ये एक छोटा सा समीकरण लगता है, लेकिन ये बहुत पावरफुल है। सोचिए, अगर हमें सिर्फ ये पता हो कि कोई चीज आईने से कितनी दूर रखी है, तो ये फॉर्मूला हमें बिल्कुल सटीक बता सकता है कि उसकी इमेज कहाँ बनेगी। ये लाइट के लिए एक तरह का जीपीएस है ना कमाल? अच्छा, पर इमेज बनेगी कितनी बड़ी या छोटी, ये कैसे पता चलेगा? उसके लिए है मैग्निफिकेशन यानी आवर्धन। ये हमें बस एक नंबर देता है। अगर वो नंबर 1 से बड़ा है तो समझ जाइए इमेज बड़ी बन रही है, जैसे शेविंग मिरर में। और अगर 1 से छोटा है तो इमेज छोटी बनेगी, बिल्कुल कार के साइड मिरर की तरह। सिंपल। चलिए, ये तो हुई टकराकर लौटने की बात, मतलब रिफ्लेक्शन। लेकिन क्या हो अगर लाइट किसी चीज से टकराकर लौटने की बजाय उसके आर पार निकल जाए, जैसे पानी से या कांच से? तब क्या होगा? और बस इसी सवाल के साथ हम पहुंचते अपने तीसरे हिस्से पर, रिफ्रैक्शन यानी अपवर्तन।
जिसका सीधा साधा मतलब है प्रकाश का रास्ता बदलना। अब हम यही समझेंगे कि जब लाइट हवा से निकलकर पानी या कांच में जाती है तो वो मुड़ क्यों जाती है। आपने देखा होगा पानी के ग्लास में रखी पेंसिल मुड़ी हुई दिखती है, या फिर स्विमिंग पूल का तल असल में जितना गहरा होता है उससे थोड़ा ऊपर उठा हुआ लगता है। ये कोई आंखों का धोखा नहीं है, ये है रिफ्रैक्शन का कमाल। जब भी लाइट एक मीडियम से दूसरे में जाती है, मान लीजिए हवा से पानी में, तो वो हल्की सी बेंड हो जाती है, यानी मुड़ जाती है। इसी मुड़ने को हम अपवर्तन कहते हैं। और हाँ, रिफ्लेक्शन की तरह ही रिफ्रैक्शन भी दो नियमों को फॉलो करता है। पहला नियम तो बिल्कुल सेम है, आने वाली किरण, मुड़ने वाली किरण और नॉर्मल सब एक ही प्लेन में। लेकिन दूसरा नियम नया है, इसे कहते हैं स्नेल का नियम, और ये हमें बताता है कि लाइट कितना मुड़ेगी। पर सवाल ये है कि लाइट अपना रास्ता बदलती ही क्यों है? इसका पूरा राज छिपा है उसकी स्पीड में। जरा ऐसे सोचिए, जैसे हम पक्की सड़क पर तेज भागते हैं और कीचड़ में घुसते ही धीमे हो जाते हैं। बिल्कुल वैसे ही लाइट हवा जैसे रेयर मीडियम में बहुत तेज चलती है, लेकिन जैसे ही वो पानी या कांच जैसे डेंस मीडियम में घुसती है, उसकी स्पीड कम हो जाती है, और स्पीड में आया यही बदलाव उसे मुड़ने पर मजबूर कर देता है। तो अब हम पहुंच चुके हैं इस सफर के आखिरी और शायद सबसे रोमांचक पड़ाव पर। अब तक हमने ये देखा कि लाइट अपने आप क्या क्या करती है। अब हम देखेंगे कि हम लाइट को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, उससे क्या करवा सकते हैं। और ये जादू हम करते हैं मिरर्स और लेंसेज की मदद से। लेंस भी मोटे तौर पर दो तरह के होते हैं। एक है कॉन्वेक्स लेंस यानी उत्तल लेंस, जो बीच में से मोटा और किनारों पर पतला होता है। इसका काम है लाइट को एक जगह इकट्ठा करना, कन्वर्ज करना। और दूसरा है कॉन्केव लेंस यानी अवतल लेंस। ये बीच में पतला और किनारों पर मोटा होता है। इसका काम ठीक उल्टा है, लाइट को फैला देना यानी डाइवर्ज करना। और जी हाँ, जैसे मिरर का फॉर्मूला था, वैसे ही लेंस का भी एक फॉर्मूला है। ये देखने में बिल्कुल मिरर फॉर्मूले जैसा ही है, पर एक छोटा सा लेकिन बहुत बहुत जरूरी फर्क है, और वो है प्लस की जगह माइनस का साइन। बस ये एक छोटा सा बदलाव गणित की भाषा में रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन का पूरा फर्क बता देता है, और इसी से सारी कैलकुलेशंस बदल जाती हैं। तो इस पूरी कहानी का निचोड़ क्या है, मतलब सबसे जरूरी बात जो याद रखनी है? देखिए, जो चीजें कन्वर्जिंग हैं यानी अवतल दर्पण और उत्तल लेंस, वो रियल और उल्टी इमेज बना सकती हैं, और जो चीजें डाइवर्जिंग हैं यानी उत्तल दर्पण और अवतल लेंस, वो हमेशा वर्चुअल और सीधी इमेज ही बनाएंगी। ये जोड़ियां याद रख लीजिए, सारा खेल समझ आ जाएगा। तो अब जब लाइट के ये सारे नियम पता चल गए हैं, तो एक सवाल अपने आप से पूछिए कि ये जादू हमारे आसपास कहाँ-कहाँ हो रहा है। हमारी अपनी आंखों से लेकर हमारे चश्मों तक, आसमान में बनने वाले इंद्रधनुष से लेकर हर चमकती हुई चीज तक, प्रकाश का ये खेल तो हर पल, हर जगह चल रहा है। अब शायद हम सब इस दुनिया को एक बिल्कुल नई नज़र से देख पाएंगे।